Hello बच्चों, let's read this question. The question says the maximum possible number of hydrogen bonds a water molecules can form is. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एक वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड. सो हियर राइट द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज हाइड्रोजन बॉन्ड. की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड हम किसे बोलते हैं. हाइड्रोजन बॉन्ड इज primarily a electrostatic force of attraction. It is a electrostatic force of attraction. Force of attraction. ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके बीच में, हाइड्रोजन एटम between hydrogen atom which is covalently bound to the which is covalent covalently bound to more electronegative atom. Covalently bound to more electronegative donor atom and electronegative atom bear a lone pair of electron and electronegative atom bear a lone pair of electron. ठीक है, तो हम इस डेफिनेशन से हमने क्या समझा कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके बीच में, हाइड्रोजन एटम के बीच में. ठीक है, जो कि कोवैलेंटली बाउंड होता है किससे, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनर एटम से. ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनर एटम क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनर एटम क्या होगा, जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा. ठीक है, जैसे हम अगर वाटर के केस में अगर हम बात कर रहे हैं तो सपोज H2O का किस तरीके से बनता है, दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, ये हमने देखा. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर के थ्रू देख लेते हैं कि एक वाटर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है. ठीक है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल की यूनिट क्या हो गई है हमारी H2O. फर्दर ये ऑक्सीजन दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ में क्या बनाएगा, बॉन्ड बना लेगा. दिस इज, ठीक है, तो यहाँ हमने देखा ये जो हाइड्रोजन है, ठीक, वो कोवैलेंटली बाउंड टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जिसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. फर्दर ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू क्या करता है, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना लेता है. ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन ऑफ अनदर वाटर मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये ऑक्सीजन फर्दर दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेगा. सिमिलरली ये हाइड्रोजन भी क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में. ठीक है, और यहाँ से ये फिर दूसरे हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना लेगा, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन है उसके साथ ये बॉन्ड बना लेगा. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देखा कि जो एक वाटर मॉलिक्यूल है वो कितने बॉन्ड बना रहा है, एक वाटर मॉलिक्यूल 1 2 3 और ये 4. ठीक है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है एक वाटर मॉलिक्यूल से. ठीक है, तो इसमें भी यही होगा कि ये हाइड्रोजन दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ में, वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बना लेगा. ठीक है, तो ये हमने देखा कि एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है. ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल कितने, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड
फॉर्म करता है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि हाइड्रोजन बॉन्ड किसको बोलते हैं, इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम and electronegative donor atom. Okay, and these electronegative atoms contain lone pair of electrons. ठीक है, तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड a water molecule can form is, so option number B is correct. 4 hydrogen bonds are formed. Here the answer is option number B is correct. Hope you understood it well. Best of luck.